आप सभी का फिर से एक बार वेलकम। हम लोगों का इस समय फोकस चल रहा है सिलॉक्स में होने वाली प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैन और कैन नेवर में डिफरेंस। सिलॉक्स में कंक्लूजन्स में कैन और कैन नेवर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैन मिल रहा है, केवल कैन, तो कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। हिंदी में होगा सकता या सकती, तो उसका मतलब होता है संभावना। और अगर आपको कैन के साथ नेवर दिख रहा है, तो नेवर का मतलब क्या होगा? कभी नहीं। तो यह संभावना से अलग है और इसको डिसअप्रूव किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैन नेवर को ऑल से डिसअप्रूव किया जाता है, मतलब सभी से। अब दोनों के एग्जाम्पल को समझा जाए। पहला पॉइंट, कैन पॉसिबिलिटी होता है, जबकि कैन नेवर को डिसअप्रूव किया जाता है। इसको डिसअप्रूव किया जाता है किससे? ऑल से। अब दोनों क्वेश्चन के अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो समझ में आएंगे पॉइंट्स ये। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक एग्जाम्पल है, सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट है आपका। सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, नो डी आर वाई। ये चार स्टेटमेंट है आपके सामने। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, कोई डी वाई नहीं। अब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए छोटा सा, तो यहां पे आ जाएगा सम ए आर बी, फिर आ जाएगा सम बी आर सी, फिर आ जाएगा ऑल सी आर डी, और फिर आ जाएगा नो डी आर वाई। इसको हम करने वाले हैं कैन पर, और कैन पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी का एक कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको देंगे, इसमें पॉसिबिलिटी का पूरा फंडा क्लियर होगा। जैसे यहां पे कहा जाए सभी वाई ए हो सकते हैं, ऑल वाई कैन बी ए। तो चूंकि पॉसिबिलिटी आपको मालूम है, अगर आप जानते हैं, तो पॉसिबिलिटी और कैन में डिफरेंस नहीं है, उसको सेम मेथड से किया जाता है। ऑल वाई कैन बी ए, तो सारे वाई को हम ए में ले आएंगे, और सारे वाई को अगर ए में ले आएंगे तो भी हमारे स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, और ये आंसर ले लिया जाएगा। या मान लीजिए आपसे कह दे वो कि सम बी कैन बी वाई, कुछ भी वाई हो सकते हैं, तो हम इस बी के सेक्शन को यहां बना दें, डायग्राम चेंज कर दें, बी को वाई से मिला दें, तब भी हमारे स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको कहीं भी कैन दिखाई पड़ रहा है, सिंपल कैन, तो आप एक नोट लिख सकते हैं कि कैन को आप पॉसिबिलिटी वाले मेथड की तरह ही सॉल्व करते हैं, जो कि आगे आप देखेंगे कि पॉसिबिलिटी को कैसे किया जाता है। हमारा मेन फोकस है कि कैन नेवर को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आप एक यहां पे नोट डाल सकते हैं, कैन नेवर को हमेशा ऑल से डिसअप्रूव किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहां पर इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए यहां पर एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, ऑल वाई कैन नेवर बी सी,
all y can never be a, some b can never be y। एक और है, some y इसको आप कर दीजिए यहां पे a, ऐसा some a can never be y। अब सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, नेवर के साथ में सम हो या ऑल हो, आप दोनों को ऑल से ही डिसअप्रूव करेंगे। सभी y कभी भी c नहीं हो सकते, सभी y कभी भी a नहीं हो सकते, कुछ भी कभी भी y नहीं हो सकते, कुछ a कभी भी y नहीं हो सकते। ठीक है, दो चार दिए होंगे। और सबसे खास बात है, यहां भी नेवर है, यहां भी नेवर है, यहां भी नेवर है और यहां भी नेवर है। अब इन चारों में 100% सही कौन सा है इसका पता लगाने के लिए आप इसे डिसअप्रूव करेंगे, वो भी ऑल से। देखिए कैसे, जैसे लिखा है ऑल y कैन नेवर बी सी, सभी y कभी c नहीं हो सकते, सभी y कभी c नहीं हो सकते। अब इसको काटने के लिए आप सभी y को c में लाइए, बट आप ला नहीं पाएंगे। सभी y को आप c में इसलिए नहीं ला पाएंगे क्योंकि c d के अंदर और यहां क्रॉस लगा हुआ है, और अगर c d के अंदर यहां क्रॉस है तो ये y कभी भी c के अंदर नहीं आएगा, और y अगर c के अंदर नहीं आएगा तो ये वाला 100% सही हो जाएगा। अब दूसरे में कह रहे हैं ऑल y कैन नेवर बी a, सभी y a नहीं हो सकते। हम चाहे तो सभी y को उठा के a में डाल सकते हैं, और सभी y को अगर उठा के हम a में लाएंगे तब भी हमारे स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। सभी y कभी a नहीं हो सकते जबकि हम सभी y को a कर सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम, ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। कुछ भी कभी भी y नहीं हो सकते, कुछ भी कभी भी y नहीं हो सकते, सम लगा हुआ है। तो आप इसको भी काटेंगे ऑल से। अब इसको काटने के लिए सभी b को y में लाना होगा, बट आप सभी b को y में नहीं ला पाएंगे क्योंकि b और c, b का कुछ हिस्सा c में है और वो हिस्सा d में भी जा रहा है। तो इसकी वजह से, इस सेक्शन की वजह से ये पूरा b y में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये वाला 100% सही हो जाएगा। अब इसको हटा रहे हैं क्योंकि इसको और यहां पर सेकंड को मिलाएंगे तो वायदा क्रिएट कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें देखना है कि हम नेवर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो नेवर को हमेशा ऑल से डिसअप्रूव किया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया, स्टेटमेंट है सम a r b all b r c, no c is y, sum y is w। ये स्टेटमेंट है। अब इसमें कंक्लूजन आ रहे हैं यहां पे। पहले डायग्राम क्रिएट कर लीजिए, सम a r b all b r c, no c is y, क्रॉस सम y r w। अब कंक्लूजन आपके पास आ रहा है, ऑल a कैन नेवर बी w। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा, ऑल a कैन नेवर बी y। तीसरा क्वेश्चन है ऑल, या इसको आप कर दीजिए सम क्योंकि लगातार चल रहा है, तो अगला आ गया सम w कैन
नेवर बी बी, और एक और ले लेते हैं सम y को ले लीजिए, सम y कैन नेवर बी बी, ऐसे। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, कहीं पे ऑल लगा हुआ है, कहीं पे सम लगा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यहां भी नेबर है, यहां भी नेबर है, यहां भी नेबर है, यहां भी नेबर है, सबके साथ में कैन लगा हुआ है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे आप तुरंत दो चीज समझ जाइएगा, ऑल हो या सम हो, आपको ऑल से डिसअप्रूव करना है क्योंकि सब में नेबर लगा हुआ है। अगर हिंदी में करें, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी वाई नहीं है, कुछ वाई डब्ल्यू है। कंक्लूजन अगर आप पढ़ेंगे, सभी ए कभी भी डब्ल्यू नहीं हो सकते, सभी ए कभी भी वाई नहीं हो सकते, कुछ डब्ल्यू बी नहीं हो सकते, कुछ वाई बी नहीं हो सकते। अब यहां पर इन सभी को ऑल से काटने के लिए आपका पहला होगा सभी ए डब्ल्यू हो सकते हैं, सभी ए डब्ल्यू हो सकते हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं। आप इस पूरे ए को अगर डब्ल्यू में लाएंगे तब भी बीओसी केवल डब्ल्यू से टच करेगा, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। और सारे ए डब्ल्यू में आने पर ये वाली चीज रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सभी ए कभी भी डब्ल्यू नहीं हो सकते, जबकि आप सभी ए को डब्ल्यू कर देंगे तब भी स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं है, और पहला रॉन्ग। सेकंड में कह रहे हैं सभी ए कभी भी वाई नहीं हो सकते, जबकि आप यहां पर सभी ए को वाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ए बी सी जुड़ा होगा, यहां पे बी और सी का वाई से क्रॉस है। अब आप अगर सारे ए को वाई के अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो बी और सी भी आएगा और वाई से टच कर जाएगा। मतलब ये जो कह रहे हैं कि सभी ए कभी भी वाई नहीं हो सकते, ये 100% सही है कि सभी ए कभी भी वाई नहीं हो सकते। अब एक तीसरा आ रहा है, कुछ डब्ल्यू कभी भी बी नहीं हो सकते, कुछ डब्ल्यू कभी भी बी नहीं हो सकते, 100% सही है, क्योंकि इसको काटने के लिए फिर आप सभी डब्ल्यू को बी के अंदर लाएंगे, बट आप सभी डब्ल्यू को बी के अंदर ला नहीं पाएंगे। आप सभी डब्ल्यू को अगर बी में लाएंगे तो स्टेटमेंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वाई भी आएगा और वाई किससे टच कर जाएगा, बी और सी से। ये वाला भी सही हो गया। ये कह रहे हैं कुछ वाई कभी भी बी नहीं हो सकते, कुछ वाई कभी भी बी नहीं हो सकते, ये भी 100% सही है, क्योंकि वाई और सी का तो रिलेशन ही नहीं है, तो वाई सी का रिलेशन नहीं है तो वाई पूरा सी बी में जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, तो ये वाला भी 100% सही हो जाएगा। तो आपका आंसर निकलेगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपका कैन नेवर था। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम ऐसे लिया, ए बी सी डी और यहां पे लगा दिया वाई, यहां लगा दिया डब्ल्यू। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि कुछ डब्ल्यू कभी भी ए नहीं हो सकते, तो हम सारे डब्ल्यू को उठा के ए में ले आएंगे, कट जाएगा। और ये ऐसे कर दीजिए इस तरीके से, डायग्राम में कुछ ऐसे, ये सी का वाई से रिलेशन नहीं है। अब सी का अगर वाई से रिलेशन नहीं है तो हम इस पूरे डब्ल्यू को वाई को डी के अंदर भी ला सकते हैं। जैसे ये कहा जाए कि कुछ वाई कभी भी डी नहीं हो सकते, तो वाई को उठा के डी में ले आएंगे। और अगर ये कहा जाए कुछ डी कभी भी वाई नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि डी के अंदर सी है, ये पूरा डी वाई में नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपको कभी भी नेवर दिखाई दे, हमारा फोकस था नेवर, क्योंकि कैन, अगर केवल कैन लगा हुआ है तो वो पॉसिबिलिटी की तरफ सॉल्व होगा। अगले वीडियो में हम लोग पॉसिबिलिटी के सारे केस उठाएंगे, लेकिन अगर कैन के साथ नेवर लगा हुआ है तो आप उसको हमेशा डिसअप्रूव करेंगे और उसको डिसअप्रूव करेंगे ऑल से। तो इस चीज ध्यान रखिएगा कि आप इसमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगले वीडियो में हम लोग पॉसिबिलिटी के सारे केसेस देखेंगे
इवन पॉसिबिलिटी में आइदर होता है कि नहीं होता, उसको भी चर्चा में लेकर के आएंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। थैंक यू।